नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेल का कारखाना देखा। आज हम देखेंगे सेल की शक्ति और उसका ढांचा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और साइटोस्केलेटन, यानी जहां सेल ऊर्जा बनाती है और अपना आकार संभालती है। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल का पावर हाउस। दूसरा, प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट। तीसरा, राइबोसोम्स यानी एटीएस और 70S। चौथा, साइटोस्केलेटन। और पांचवा, सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल। सबसे पहले सेल का बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रियन। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यही एक टीपी बनाता है जो सेल की ऊर्जा की मुद्रा है। इसमें दोहरी मेम्ब्रेन होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन मुड़कर क्रिस्टी बनाती है। अंदर का तरल हिस्सा, मैट्रिक्स, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स रखता है। और सबसे खास, इसका अपना डीएनए और अपने 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये खुद को दोहरा सकता है। अब सिर्फ पौधों में मिलने वाले ऑर्गेनेल, प्लास्टिड्स। इनके 3 रूप देखिए, हरा क्लोरोप्लास्ट, रंगीन क्रोमोप्लास्ट और रंगहीन लोकोप्लास्ट। पहली बात, प्लास्टिड सिर्फ पौधों की सेल्स में होते हैं। रंग के हिसाब से 3 प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और एक प्रकार दूसरे में बदल सकता है, जैसे हरा टमाटर पकने पर लाल हो जाता है। अब हरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलते हैं जहां भोजन बनता है। इसमें दोहरी मेम्ब्रेन होती है और अंदर भरा होता है तरल स्ट्रोमा, चपटी थैलिया जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं, एक के ऊपर एक जमकर ग्राना बनाती है। इन्हीं ग्राना में क्लोरोफिल होता है और यहीं फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना डीएनए और अपने 70S राइबोसोम्स होते हैं। अब रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट, सेल का भंडार, ये 3 तरह की चीजें जमा करते हैं। अमियोप्लास्ट स्टार्च जमा करता है जैसे आलू में। एलाइयोप्लास्ट तेल और वसा जमा करता है और अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है। अब प्रोटीन बनाने वाली मशीन, रिबोसोम, यहां एक नंबर बहुत पूछा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की जगह है और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोप्लाज्म में ये 80S प्रकार के होते हैं जो एक 60S और एक 40S हिस्से से बने होते हैं। पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये छोटे 70S होते हैं जो इनके उद्गम का बड़ा सुराग है। अब सेल का ढांचा और उसके चप्पू, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का जाल सेल को आकार, सहारा और गति देता है। सीलिया छोटे और बहुत सारे होते हैं। फ्लैजेला लंबे और कम, दोनों सेल को हिलाते हैं। इनके भीतर का हिस्सा, एक्सोनेम, माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9:2 व्यवस्था में होता है। सेंट्रियोल में 9:0 का ढांचा होता है और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में स्पिंडल बनाता है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीड सवाल बना देती है। 1. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अपने डीएनए और 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। 2. साइटोप्लाज्म का रिबो में ATS यानी 60S और 40S, ऑर्गेनेल का रिबो में 70S। 3. माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी सतह बढ़ाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना क्लोरोफिल रहते हैं। 4. सीलिया और फ्लैजेला का एक्सोनेम 9:2, सेंट्रियोल 9:0, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 5. अमिलोप्लास्ट में स्टार्च, एलायोप्लास्ट में तेल, अल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के रिबोसोम्स 80S होते हैं। सच वो 70S होते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म वाले 80S होते हैं। गलतफहमी, सेंट्रियोल में 9:2 का ढांचा होता है। सच सेंट्रियोल 9:0 होता है। 9:2 वाला हिस्सा सीलिया और फ्लैजेला का है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, माइटोकॉन्ड्रियन की अंदरूनी तहों को क्या कहते हैं? जवाब, क्रिस्टी। दूसरा सवाल, थाइलाकोइड्स के ढेर को क्या कहते हैं? ग्राना। तीसरा सवाल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर
रिबोसोम किस प्रकार का? 70s। चौथा सवाल, सिलिया के एक्सोनेमी की व्यवस्था 9 जमा 2। पांचवा सवाल, कौन सा लिकोप्लास्ट स्टार्च जमा करता है? अमीलोब्लास्ट। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन, दोहरी मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स एटीपी बनाता है। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्राना। दोनों के अपने डीएनए और 70s रिबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में 80s। साइटोस्केलेटन आकार देता है। सीलिया और फ्लैजेला 9 जमा 2। सेंट्रियोल 9 जमा 0। सेंट्रोसोम स्पिंडल बनाता है। अगली क्लास में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स और पूरे चैप्टर का नीट ड्रिल वहीं मिलते हैं। आपने सेल की शक्ति और उसका ढांचा दोनों समझ लिए, इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक सेल शांत मन से और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।